खान साहब भी जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस के नेता मुन्ना खान साहब के बहुत स्वागत है। मुन्ना खान साहब, सवाल ये है कि अखाड़ा परिषद ने कहा कि मेला क्षेत्र में, जो नोटिफाइड मेला क्षेत्र है, जो अधिसूचित मेला क्षेत्र है, उसमें गैर हिंदू दुकान नहीं लगे। जियाउर रहमान वर्क ने कहा अगर दुकान नहीं लगाने दोगे तो देश भर की दरगाह और मजारों से हिंदुओं को हटा देंगे। अब हिंदू मांग कर रहा है कि तुम्हें मेरी कसम वर्क साहब तुरंत ऐसा शुभ काम कर दो, तुरंत हटा दो। मुन्ना खान साहब, देखिए, पहले तो जितने पैनलिस्ट हैं सभी को नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार, और अमिताभ जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। सवाल यह है कि मुस्लिम कुंभ के मेले में नमाज पढ़ने जाएगा क्या? उसका क्या काम है वहां? क्यों जाएगा वहां? नहीं लगाएगा दुकान। और वर्ष साहब के बयान से मैं कोई इत्तेफाक नहीं रखता, व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं। और अभी जो धर्मगुरु वहां पे कह रहे हैं कि मुस्लिम दुकान नहीं लगाएंगे, उसमें लठ बज रहा है। अभी 2 घंटे पहले की रिपोर्ट बता रहा हूँ, जमीन को विवाद के, क्योंकि जमीन में दलाली खानी है इसको। और ये ऐसे हिंदू लोग हैं जो राम जी के नाम पे चंदा खाने का काम करते हैं, राम जी के नाम पे जमीन की दलाली करने का काम करते हैं। तो पहले हिंदू बताए तो सही कि मैं ओरिजिनल हिंदू हूँ। हिंदू का मतलब वो मुझे समझाए। बीजेपी का हिंदू नहीं, जो ओरिजिनल हिंदू है उसका मैं सम्मान करता हूँ। बीजेपी के जो हिंदू है वो बताए कि मैं इस रास्ते पे चलता हूँ और हमारी नीयत ये है। जिस तरीके से आज आप बात उठा रहे कि कुंभ के मेले में नहीं जाएगा, कुंभ का मेले का ऑर्गेनाइजेशन कोई मुस्लिम नहीं करेगा, कोई वहां दुकान नहीं लगाएगा। अरे भाई, गंगा जमनी तहजीब की परंपराएं 5000 साल से आ रही है यहाँ पे। उस परंपराओं को कुछ साधु संतों और कुछ ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता में दलाली बोलूंगा, इनके द्वारा तोड़ी नहीं जा सकती। कौन हिंदू है इसका नपना मुन्ना खान लेके चलेंगे तो फिर दिक्कत है। फिर कौन मुसलमान है इसका नपना फिर दूसरे लोग लेके चलेंगे, फिर मुश्किल हो जाएगी। ये भाषा ठीक नहीं, व्यवहार ठीक नहीं। वो कौन है असली हिंदू आप तय करेंगे। बता, 5000 वर्ष से गंगा जमुना की संस्कृति चल रही है। 5000 वर्ष पहले तो इस्लाम ही नहीं था, 1400-1500 साल पहले तो इस्लाम जन्मा। जी बात किसका गंगा जमुना करा रहे थे? वो किसका करा रहे थे? 2,500-3 हजार वर्ष का तो सिजना है। तब मुसलमान तो था ही नहीं, दुनिया में नहीं था, अरब में भी नहीं था। क्या समस्या थी? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 10 साल से लगातार प्रसाद में गाय की चर्बी खिलाने वाले भी तो हिंदू यही थे, यही लोग तो थे। तब तो इसको शर्म नहीं आई। 10 साल से चर्बी की प्रसाद परोसा गया, पूरे हिंदू खामोश थे। क्यों नहीं आवाज उठी भारतीय जनता पार्टी की? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उसमें शामिल थे। दूसरी बात ये कह रहे कि नहीं सेवा होनी चाहिए। एक बात बताइए, दलित के ऊपर पेशाब किया गया सरेआम, पता लगा भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता है, उसे माफ कर दिया गया। दलित को धमकाया जाता है उसके मोहल्ले में, अगर मूंछ रखोगे तो मारे जाओगे। दलित को धमकाया जाता है उसके मोहल्ले में, कॉलोनियों में, कि शादी के टाइम में घोड़े पे चढ़ोगे तो मारे जाओगे। ये बता दे, आज की वोट लेने के टाइम ये दलित को हिंदू कहते हैं, वोट के बाद ये क्या बिंदु समझते हैं? अभी गुजरात की घटना है, पटरी पे रखे सामान किसका है? ये बता दे, ये बताए पटरी में जो रखा सामान है वो किसका है? वो हिंदू का मुसलमान का किसका है? तो सवाल ये दोगले चरित्र के लोग हैं। इनकी जो वंशज है ना, वो दोगले ही से पैदा हुए, ये ओरिजिनल नहीं है। तो इस बात से हैरान हूं कि फजील अहमद साहब को, मुन्ना खान साहब को दलित की बड़ी चिंता है। क्या उन्हें दलित मूंछ नहीं रख सकता? हमारे परिचय में सैकड़ों दलित हैं जो मूंछ रखते हैं। ये मुन्ना खान साहब भारत में नहीं रख सकता। अब खड़गे जी भी दलित नेता हैं, वो तो अपनी इच्छा से मूंछ कटवाए, उन पर किसी जबरदस्ती की नहीं। लेकिन मुसलमान का कोई नाम भी मां भी बोल दे तो तुरंत हो जाएगा भाई आप कौन होते बोलने वाले, हम अपना देख लेंगे क्या। लेकिन हिंदुओं में हम पूरी दखल रखेंगे। आप गोली चढ़ रहे हो ना, आप मूंछ रख रहे हो ना, क्या फिर और क्या चाहिए इसके आगे? ये बयान कतई स्वीकार नहीं हो सकता कि देश में जितने मिलावटखोर हैं हिंदू हैं, जितने अपराधी हैं हिंदू हैं। ऐसा कहने वाले लोग मानसिक तौर पर बीमार हैं। दुनिया के किसी मुल्क में आप ऐसा कह सकते हैं उस मुल्क की बहुसंख्यक आबादी के लिए? मुझे एक देश बता दीजिए। अमेरिका भी लोकतांत्रिक देश है, वहां आप कह सकते हैं कि सारे चोर ईसाई हैं, हो सकते हैं। सारे अपराधी ईसाई हो सकते हैं? नहीं। अरब में बोल सकते हैं? नहीं। हिंदुस्तान में बोल सकते हैं? इसको चौराहा समझ लिए क्या? चौराहा समझ लिए क्या? मेरे बात करते हो भाई, और फिर गंगा जमुना लाओ। ये गंगा जमुना का भाव है। इस देश की 85% आबादी को आप गाली दे रहे हो सार्वजनिक मंच पर, कह रहे हो सारे अपराधी हिंदू, सारे मिलावटखोर हिंदू। केवल पवित्र आप हैं। गजब बात है। अब जूस में पेशाब मिलाते जो पकड़े जा रहे हैं वो कौन है? सबके पर थूक पेशाब छिड़कते हुए पकड़े जा रहे हैं वो कौन है? उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, वो कौन लोग हैं? कहां से आए? अम्बेडकर का जिक्र किया करेंगे। अम्बेडकर ने यह भी कहा था कि मुस्लिम जो है वो नेशनलिटी नहीं स्वीकार करता, उसकी नेशनलिटी मुस्लिम वर्ल्ड है। मुस्लिम वर्ल्ड दुनिया में किसी धार्मिक आधार पर संगठन बने हैं नहीं, सिर्फ मुस्लिम देशों का संगठन बने हैं जिसमें 56 मुस्लिम देश हैं। क्यों भाई? तो इन्होंने नहीं बनाया, उनके पास आपसे ज्यादा देश है। गंगा जमुना वहां नहीं याद आ रही आपको। दलित का मसला सबसे पहले दिख रहा है, पिछड़े का मसला दिख रहा है। कोशिश ये है कि हिंदू समाज में कैसे अग्नि प्रज्वलित करें,